मोक्ष की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में त्रिकूट नामक एक अत्यंत दिव्य और सुंदर पर्वत था, जो अपनी 3 चोटियों के कारण प्रसिद्ध था। इसी पर्वत की तलहटी में ऋतुमान नामक एक विशाल और निर्मल सरोवर था। उस वन में हाथियों का एक अत्यंत बलवान राजा रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह हजारों हाथियों का स्वामी था और उसका वैभव किसी सम्राट से कम नहीं था। एक दिन प्रचंड गर्मी से व्याकुल होकर गजेंद्र अपनी हथनियों और शावकों के साथ उसी सरोवर की ओर बढ़ा। जल की शीतलता देखकर गजेंद्र आनंदित हो उठा। वो अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ने लगा और अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा में मग्न हो गया। अपनी शक्ति के मद में उसे इस बात का आभास ही नहीं रहा कि जल के भीतर साक्षात मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। तभी सरोवर की गहराई से एक विशालकाय मगरमच्छ ग्राह निकला और उसने पूरी शक्ति के साथ गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र जैसा शक्तिशाली प्राणी, जिसके एक प्रहार से बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे, वो उस जलचर के सामने असहाय होने लगा। गजेंद्र ने खुद को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सरोवर का शांत जल अशांत हो उठा। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 1000 वर्षों तक चलता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती गई और जल का जीव होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई। जब गजेंद्र के परिवार और मित्रों ने देखा कि उनका राजा अब हार रहा है, तो मृत्यु के भय से वे एक एक करके उसे अकेला छोड़कर जंगल की ओर चले गए। जब गजेंद्र ने देखा कि न उसका अपना बल काम आ रहा है और न ही उसके संबंधी, तब उसके भीतर का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अपने पूर्व जन्म राजा इंद्रद्युम्न के संस्कार याद आए। उसने समझ लिया कि संसार के सारे रिश्ते और स्वयं का बल नश्वर है। तब उसने सरोवर से एक कमल का पुष्प अपनी सूंड में उठाया और व्याकुल होकर भगवान विष्णु को पुकारा। हे समस्त जगत के स्वामी, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे इस काल रूपी मगरमच्छ के चंगुल से बचाइए। गजेंद्र की ये पुकार केवल मदद के लिए नहीं थी, बल्कि ये पूर्ण आत्मसमर्पण था। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने भक्त की करुण पुकार सुनी, वे नंगे पांव गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को जीवन दान दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से गजेंद्र के समस्त पाप धुल गए और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। वो मगरमच्छ भी, जो पूर्व जन्म में हूहू नामक गंधर्व था, शाप से मुक्त होकर दिव्य लोक को चला गया। इस कथा का सार, यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक मनुष्य को अपने धन, बल या परिवार पर अभिमान रहता है, तब तक वो ईश्वर को पूरी तरह नहीं पुकारता। लेकिन जिस क्षण वह मैं और मेरा छोड़कर तू ही है का भाव लाता है, उसी क्षण भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। हमारा उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार करना है। वीडियो बनाने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का धार्मिक कंटेंट आपको सबसे पहले प्राप्त हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।